नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश भोसले उज्ज्वल भारत से। दोस्तों, हम बात करेंगे पंजाब में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध के बारे में। वो घटना का हम देशवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे फैमिली पर ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं, कारपोरेट्स हैं, उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज है, जब नरेंद्र मोदी वहां की घटना होने के बाद रास्ते से वापस निकलते उनकी रैली कैंसिल हो जाती है और जो बठिंडा एयरपोर्ट में पहुंचते हैं और एक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को खबर देते हैं कि आपके सीएम को धन्यवाद देना, मैं सही सलामत बठिंडा एयरपोर्ट जिंदा पहुंच गया। एक देश का पंतप्रधान अगर अपने ही देश में जिंदा रहने के लिए, जिंदा बचने के लिए, सही सलामत निकलने के लिए किसी को शुक्रिया अदा करता है, तो ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर देश का पंतप्रधान ही यहाँ देश में सुरक्षित नहीं महसूस करता है, तो हम और आप जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली की सेफ्टी का क्या, इसके ऊपर हम आज विचार विमर्श करेंगे। ये घटना के ऊपर हम सोचेंगे ये केवल एक घटना है, एक घटना कैजुअली घटी है या कोई सोचे समझे एक चाल है, एक हादसा है। दोस्तों, जब बठिंडा एयरपोर्ट हमारे पंतप्रधान पहुंचते हैं और वहां पे माहौल है, वहां पे जो बारिश है और वहां का जो कोहरा है वो ज्यादा है और बाय एयर के रूप से कार्यक्रम स्थल नहीं जा सकते, तब पंतप्रधान की जो टीम है, जो सुरक्षा सलाहकार, वो डिसाइड करते हैं कि हम रास्ते से गुजरेंगे और बठिंडा तक, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का जो रूट का टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट है। दोस्तों, ये 1 आवर 45 मिनट्स में पंजाब पुलिस की जो हेड्स है, आईजी है, डीजी है, वहाँ के एसपीज है, उसके बीच में और पंतप्रधान की सुरक्षा एसपी जो है उनके अधिकारियों के बीच में बहुत बार बातचीत होती है और ये बातचीत में कहीं पे भी एसपी जी को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की जो टीम को ये पंजाब पुलिस के लोग हैं नहीं बताते कि वहाँ के फ्लाईओवर पे इतने लोग, इतने ट्रैक्टर्स जमा हो चुके हैं। वो सर 1 आवर 45 मिनट में वो बताते हैं कि आगे का रास्ता क्लियर है, आप आगे आइए, आगे आइए। ये सब जो चीजें हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक संदेह है कि पहले से ही ना तो वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री चैनी जी वही वो समारोह में शामिल होते हैं, ना बठिंडा एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में है कि वहाँ का सीएम जब पीएम वो स्टेट में आता है तो उसको रिसीव करने में आता है। दोस्तों, वहाँ पे रैली में या पंतप्रधान जो रूट से जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला था, ऐसा कुछ रूट था, ऐसा कुछ प्लान था कि कुछ गड़बड़ियाँ होने वाली है, कुछ धमाका होने वाला है इसके लिए। और दूसरा, ये जो फ्लाईओवर जहाँ पे पंतप्रधान मोदी की रैली 10, 15, 20 मिनट के लिए रुकी थी और बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से खाली 10 किलोमीटर की दूरी पे वो जो पाकिस्तान का ड्रोन हो या पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल हो, उसके अटैक में वो आ सकता है। तो ये पूरी घटनाक्रम अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, पंतप्रधान मोदी की जान को खतरा पैदा करने के लिए साजिश है। हम अगले मुद्दे में और विचार करेंगे। दोस्तों, ये जो घटना घटी है उसकी अगर आप मानसिकता का विचार हम करेंगे, वो एलटीटी की मानसिकता है, वो खालिस्तानवादी की मानसिकता है। ये मानसिकता ऐसी जैसी स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी की हत्या एलटीटी ने की थी। राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, वहां पे शांति का माहौल करने के लिए, उसके लिए एलटीटी का विरोध था शांति सेना को, मगर एलटीटी को पता चला कि हम शांति सेना को हटा नहीं सकते, तो शांति सेना भेजने वाले राहुल गांधी को हम मिटा देंगे। जो खालिस्तानवादी है, जो उन्होंने कहा कि हमारी मांग जो है स्वतंत्र पंजाब की, जो स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी पूरा नहीं कर सकती, वो पंतप्रधान इंदिरा गांधी को हम हटा नहीं सकते, तो उसको मिटा देंगे।
कल की जो घटना पाकिस्तान पंजाब में हुई थी, वो घटना भी इसी मानसिकता का उदाहरण है। ये सिग्नल है कि इसी तरीके की मानसिकता का ऊर्जितीकरण, उसको लिफ्ट करने का, उसको बढ़ावा देने का, इसी तरीके की मानसिकता को बढ़ाने का ये पंजाब में काम हो रहा है। दोस्तों, ये मानसिकता के पीछे हम एक देखेंगे, ये मानसिकता है हरा नहीं सकते तो मिटा दो। दोस्तों, अभी तक का इतिहास इंडियन पॉलिटिक्स का यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो 5 साल तक रही, कुछ साल तक रही, और दूसरा टर्म कभी भी सेंटर में उन्होंने रिपीट नहीं किया। वैसे ही हुआ उत्तर प्रदेश में। तो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस या उनके जो मित्र पार्टियां हैं, उनको ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सत्ता में आएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो एक टर्म पूरा करेगी, 5 साल पूरा करेगी, उसके बाद हम ही आने वाले हैं। मगर 2019 में ऐसा हुआ नहीं है। 2019 के इलेक्शन में फिर मोदी जी आ गए। आज 2-3 साल हो गए, तो अभी तक का जो पूरा माहौल है, जो बाई इलेक्शंस हो रहे, अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस हो रहे, मोदी कंटिन्यूसली जीतते जा रहे हैं। तो अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अभी मोदी जी को हम हरा नहीं सकते, तो उसका एक ही जरिया है कि उनको मिटा दो। क्योंकि अपोजिशन पार्टी और बहुत सालों से, कई दशकों से सत्ता भोगत रहे लोगों को सत्ता के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। उनको सत्ता के बिना पैसा रहना बहुत मुश्किल है। जैसे इसको एक भविष्यवाणी का भी हम सपोर्ट ले सकते हैं कि नस्त्रोदम की जो बुक है, वो बुक में पेज 33 में आप जाके देखेंगे तो भारत के बारे में और पंतप्रधान मोदी के बारे में और उसको मिलता जुलता एक भविष्यवाणी भी उन्होंने की है कि उसमें लिखा है कि ऐसा एक महापुरुष भारत में आएगा, सत्ता में आएगा और 20 साल तक राज करेगा। मतलब 2014 में मोदी जी जीते, 2000 उसके बाद 20 साल तक रहेगा और उनका प्रभाव और भी करीब 20 साल तक रहेगा। मतलब करीब 20 से 30 साल तक मोदी और उनकी विचारधारा और उनके लोगों को हटा नहीं सकते, इसलिए उनको मिटा दो, ये मानसिकता कहती है। दोस्तों, ये जो मानसिकता है हरा नहीं सकते तो मिटा दो, इसमें हम कैसे इसको कहें कि, और ये इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको हम जान सकते हैं सोशल मीडिया को। कांग्रेस के और पंजाब के बहुत सारे नेताओं ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही गैर जिम्मेदार जो बातें कही है घटना को लेके। इसको बहुत ही किसान लीडर ने कहा कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया, तो इसके लिए हमने मोदी को भी पंजाब में नहीं आने दिया। पूरे साल भर किसानों को अंदर नहीं आने दिया, तो हमने 20 मिनट के लिए मोदी को नहीं आने दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी कमेंट्स बहुत सारे नेताओं ने की कि किसान आंदोलन में करीब 800,000 किसान मारे गए, एक मोदी मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना और आतंकवादियों को और उसके विचारों को बढ़ावा देने वाले कमेंट हमने सोशल मीडिया में और बहुत सारे मीडिया में लोगों ने कहे हैं। कुछ लोगों ने तो मोदी की ये जो रैली फ्लॉप हो गई और अब इस जोश और मोदी को कैसा लगता है, इस तरीके की बातें कही। ये भी नहीं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल बाल पाल, ये इन्होंने जैसे इंग्रजों को मारा था और भगाया था, वैसे हम लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बचेंद्र पाल, जो ये एक वेस्ट बंगाल से, एक महाराष्ट्र से और पंजाब से, ये तीनों राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है और ये गैर बीजेपी सरकार मतलब लाल बाल पाल मिलके मोदी को खत्म करेंगे। इस तरीके की सोच वो अपने पार्टी में, अपने कार्यकर्ताओं में और अपने लोगों में फैला रहे हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में मोदी के जान को खतरा, इसके बारे में शरद पवार ने बहुत ही पहले एक चेतावनी स्वरूप कमेंट किया था, एक कार्यक्रम में बोला था कि पंजाब में जिस तरीके से किसान आंदोलन और खालिस्तानवादी मिल रहे हैं और खालिस्तानवादी फिर से एक्टिव हो रहे हैं, तो मोदी की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, शरद पवार जी आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे अनुभवी नेता है। करीब 50 साल से ज्यादा अनुभव
जिसके पास ऐसा हो सकता है कि दूसरा नेता ना हो। और शरद पवार कोई भी चीज हंसी मजाक में नहीं बोलते, वो एक धीर गंभीर नेता है और जो भी चीज वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। उनके पॉलिटिकल जो रीच है, टेंटेकल्स है, सबसे ज्यादा रीच होने वाला और सबसे ज्यादा नेटवर्क जिसका है, ऐसे शरद पवार को हम जानते हैं। उन्होंने जो कहा था कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो सकता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कहीं से खबर मिली रहेगी, कहीं से उनको स्मेल आया रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है भारत में जहां पे नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। दोस्तों, हम यही मुद्दे पर एक बात करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम इतना क्यों बढ़ रहा है। वो पाकिस्तान के इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। देन उनके शपथ समारोह में हाजिरी देते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का ओपन करने के लिए उनकी सराहना करते हैं। बार बार सिद्धू का इतना प्रेम पाकिस्तान के बारे में क्यों हो रहा है। सिद्धू ऐसे बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान एक दोस्ती के सिवाय कोई चारा नहीं है, मतलब बोले कि इंसान साहब से दोस्ती करे। इस तरीके का जो कमेंट सिद्धू जी कर रहे हैं, उनको पता है कि 1980 और 84 के बीच में आईएसआई ने, पाकिस्तान की प्रमोटर्स ने पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने में कितना बड़ा काम किया था, और उसका ही रिपीटेशन, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हम जो बोलते हैं, और उसी का काम अभी हो रहा है। मतलब पहले विचार मिल रहे, बाद में दिल मिल रहे, और वो जब आतंकवादी दोस्त बन जाते हैं तो इसी तरह की घटना का अंजाम देने का सोच और विचार लोगों के दिमाग में आता है, तो एक उसका सबूत हो सकता है। दोस्तों, एक घटना के बारे में जब पूरा मीडिया, पूरा देश और विदेश इसके बारे में निंदा करने लगा और कांग्रेस के सभी लोग ये घटना का मजाक उड़ाने लगे और मोदी का मजाक उड़ाने लगे कि ये रैली फ्लॉप होने वाली थी, इसके लिए अभी रैली कैंसिल की। मगर इसके बारे में सोनिया ने अपने गांधी परिवार का इस घटना से पल्ला झाड़ने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि ये घटना को गंभीरता से लीजिए और इसकी आप जांच करवाइए, क्योंकि पहले से ही उनके पुत्र राहुल गांधी देश से बाहर हैं। कांग्रेस का और देश में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है। मगर एटलीस्ट गांधी परिवार ने एक घटना से पल्ला झाड़ने के लिए, बदनामी से बचने के लिए ये बात सोनिया गांधी ने कही है। दोस्तों, ये घटना साजिश है या स्टंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर वहां पे वो प्रोग्राम में अगर बहुत कम लोग थे, 500-700 लोग थे, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नाक कटने वाली थी, ऐसे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तो उनको जाने क्यों नहीं दिया। वैसे उनकी नाक कटती ही थी, उनको क्यों फ्लाईओवर पे रखा, कोई साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। दोस्तों, अगर स्टंट की बात की, अगर कोई हत्या होती है अपने फैमिली में, कांग्रेस में, तो उसका सबसे बड़ा फायदा उठा के इलेक्शन जीतने का काम इससे पहले कांग्रेस ने किया है। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद उसकी सिंपैथी का, उनका मृत्यु का फायदा उठा के उन्होंने इलेक्शन जीता। इंदिरा गांधी का मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी को उनका उत्तराधिकारी लाके इलेक्शन जीतने का काम किया। अगर यहाँ पे स्टंट या किसी के मृत्यु का या किसी के जीवन को थ्रेट का कोई सिंपैथी उठा के सबसे ज्यादा काम किया इससे पहले तो कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, एक घटना से मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात करनी है। ये घटना पंजाब में हुई है, ये पंजाबियों के बारे में हुई है, सिखों के बारे में हुई है, जो 1980 में अब तक 1984 तक जो नुकसान सिख समुदाय का हुआ, सिख बांधवों का हुआ पूरे देश में विदेश में, उनकी वो 1984 में बदनामी हुई। ये घटना को लेके जो सिख बांधवों का कहीं पे भी नाम खराब नहीं होना चाहिए, उनको नाम को दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिख बांधव या पंजाबी बांधव खाली पंजाब में नहीं है, पूरे देश में फैले हुए। पूरे विदेश में 180 देश में सिख अपना काम कर रहे हैं, सिख पंजाबी बांधव अपना काम कर रही है। यूके में, कनाडा में बहुत सारे ऐसे कॉलोनियां हैं जहाँ पे मिनी पंजाब बोला जाता है। मुंबई में ऐसे कॉलोनी जहाँ पे पंजाब, मिनी पंजाब बोला जाता है। तो पंजाबी एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर्स हैं,
सेना में पंजाबियों का बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम है पूरे देश भर में। ना कि उन्होंने रोजगार करते हैं कि रोजगार निर्माण करने का काम क्या है। तो ये घटना को लेके ये राजनीतिक जो कीचड़ चल रहा है उसके बारे में पंजाबियों की और सिख बांधवों की कहीं पे भी नाम खराब नहीं होना चाहिए, बदनामी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये घटना का हमारे ऊपर क्या असर होगा? समझो, मैं आप एक नौकरी करने वाले सामान्य लोग, आप एक छोटा व्यवसाय करने वाले लोग, आप कोई कंपनी चलाते हो, आप एक महिला हो जो घर संभालती हो, आप एक विद्यार्थी हो, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपके जीवन में घटना का क्या असर होगा? दोस्तों सोचो, जब राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिस तरीके का आतंकवादी माहौल पूरे देश भर में था, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, बहुत बड़े बड़े कारोबारियों बिल्डरों की हत्या होती थी, हम पूरे असुरक्षित महसूस करते थे। हमारी बहनें माए कहीं बाहर नौकरी के लिए जाते तो हम चिंतित रहते थे। घर का कोई तरुण कोई नौकरी के लिए जाता था तो घर वाले चिंतित रहते थे कि वो सुरक्षित घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, जब तक हमारे देश के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहेगा तो हमें हमारी सुरक्षा, हमारा कारोबार बढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारी जॉब नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हमें सदा याद रखना है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम सुरक्षित रहेंगे और हम अच्छे रहेंगे। हमें घटना को इस तरीके से देखना चाहिए।